दोस्तों अगर आप जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है छोटा है, आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी कामों के लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको जो है इसके लिए किसी के आगे भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी आपको जो है पैसा उधार लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है सरकार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक धमाकेदार स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप यहां पर जो है सरकार से 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और वो भी मात्र 9% के सालाना इंटरेस्ट रेट पर। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इस लोन के अंतर्गत आपको सरकार की तरफ से 15 से लेकर 35% तक का मोटा सब्सिडी भी देखने के लिए मिलता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के बारे में। अभी दोस्तों प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के लिए जो है एक नया टारगेट जो है सरकार की तरफ से लाइव कर दिया गया है, जिसमें कि अब आपको प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में आवेदन करने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। काफी सारे लोगों का कहना यह होता है कि हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले हमको भगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको जो बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कंप्लीटली ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप अपना प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में आवेदन कर सकते हैं, और यहां पर आप जो है बहुत ही सस्ते दर पर जो है लोन ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस लोन के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसे आप यहां पर एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, कैसे आप यहां पर लोन का ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, कितना लोन आपको यहां पर दिया जाएगा, तो उस पर आपको कितना सब्सिडी मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों लाइव मैं आपको जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत आवेदन करके लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। तो जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर आपको जो है पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। आपको जो है इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सारे लोन स्कीम चलाई जाती है वो सारी की सारी कैटेगरी के लोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 13 स्कीम यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से लिंक की गई है, जिनमें से यहाँ पर जो है 6 प्रकार के लोन आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और 200 से अधिक बैंक यहां पर जो है आपको लोन देने के लिए रेडी है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको जो है किसी भी लोन के लिए एप्लीकेशन करना है तो आपको नीचे की तरफ आना होगा। तो यहां पर आपको जो 6 प्रकार के लोन बताए गए हैं लोन कैटेगरी, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के बारे में, जिसमें कि आप जो एक सब्सिडी वाले लोन के लिए किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके लिए आपको यहां पर जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। यहां पर आपको जो कुछ प्रकार बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई प्रकार है तो ठीक है, या तो आप यहां पर अदर काइंड ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई प्रकार है तो आप वो भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या आपका जो है पहले से कोई बिजनेस है आप उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहां पर आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप नए बिजनेस को करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हम न्यू है, तो यहां पर हम जो है न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है 8वीं पास है, तो इसको आप अगर 8वीं पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। तो दोस्तों सरकार क्या करती है, जब भी आपको किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट लोन आप लेते हैं किसी भी बैंक से, तो वहां पर आपको लोन देने से पहले आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपको यहां पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि लोन का पैसा आप किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप लोन के पैसे से जो है अपने बिजनेस को बनाएंगे, वो सारी बातें आपको जो है ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो अगर आपने पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपका बिजनेस का प्रकार, आपका बिजनेस जो है किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब आप जो है खुद से ही प्रोडक्ट का निर्माण करके बेचते हैं। आपका जो बिजनेस है बिजनेस और सर्विस से रिलेटेड है, जिसमें कि आप जो है होलसेल पे कोई चीज अगर आप जो है खरीद कर लाते हैं और उसको आप रिटेल में बेचते हैं तो आप जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या किसी भी तरह की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन शॉप संचालन करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है बिजनेस सर्विस वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है
आपका सोशल कैटेगरी, आप ST SC OBC कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जो है किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो इन राज्यों में से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है पहले कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया है और आपने जो है सक्सेसफुली उसको रीपेमेंट कर दिया है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोकेशन, आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि हम जो है जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें यहाँ पर हमको अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए का एस्टिमेट एक लगने वाला है, तो हमने यहाँ पर जो है इस तरह से इंटर कर देना है 6 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, तो जैसे कि मान लीजिए ये पैसा तो हमको जो है टोटल कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट का है, इसमें से हमारे पास कितना पैसा है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए एंटर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेशन को फिल करेंगे, आपका जो बिजनेस प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है और यहां पर कितना आपके पास में पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। तो यहां पर आपको जो है एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए का हमारा जो है प्रोजेक्ट है, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें हमको 6 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो 5 लाख रुपए का हमको जो है मोटा मोटा लोन यहां पर जो है चाहिए, ठीक है ना, तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यहां पर निकल कर आ जाता है। अभी आपको सिंपली करना क्या है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस में जा जाएगा जहां पर कि आपको बोला जा रहा है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना, जो कि आपको नीचे बताए गए हैं। तो सबसे पहला लोन यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए का आपको लोन दिया जाएगा और यहां पर जो आपका मंथली EMI रहेगा वो यहां पर आपको जो है 10,620 रुपए का रहेगा। इसके आसपास यहां पर आपका EMI बनेगा। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट लिया जाता है सरकार की तरफ से वो 10% का सालाना लिया जाता है, ठीक है ना, और 5 साल का इसका टेन्योर रहता है। अब दोस्तों इस लोन की एक खास बात है और एक बुरी बात है। खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है किसी भी तरह से बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है पूरा प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना लोन अमाउंट अपने अकाउंट में डिसबर्स करा सकते हैं। और बुरी बात यह है दोस्तों कि यहां पर आपको जो है किसी भी तरह का कोई सब्सिडी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो आप इस वाली योजना में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस वाली योजना में आप जो है कैसे अपना एप्लीकेशन करेंगे, किस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, इस पर आपको एक डिटेल प्रोसेस वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने कंप्लीट प्रोसेस को रिकॉर्ड किया है कि कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है, किस तरह से आपको बिजनेस डिटेल फिल करनी है, सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल से मैंने बताया है। तो वो वीडियो भी आपको जो है बहुत जल्दी हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं उस योजना का नाम है PM-EGP योजना। अब दोस्तों इस लोन की खास बात यह है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री EGP योजना के अंतर्गत अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है सब्सिडी अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी आपको मोटा मोटा यहां पर मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर जो है इस लोन के अंतर्गत जो है सरकार 35% तक का सब्सिडी देती है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है EMI बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जैसे आपके पास में 10,000 रुपए महीना जो है आपको EMI भरने के लिए आपके पास नहीं है, तो यहां पर आप जो है 5,000 रुपए महीना EMI पे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक लॉन्ग टेन्योर मिल जाता है 15 साल का, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहां पर इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो यहां पर आपसे मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट जो है सरकार लेती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है PM-EGP योजना में एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो यहां पर आपको जो है लॉगिन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। जैसे आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपके सामने कंसेंट आ जाएगा। सबसे पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी कंसेंट को यहां पर रीड करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आप जो है रीड डाउन करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर आपको डिस्क्लेमर का ऑप्शन आ जाता है, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप यहां पर चेक मार्क करेंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपको यहां पर जो है सेंड OTP का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक OTP भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। तो
तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी आपको जो इनबॉक्सेस के अंदर फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर देते हैं तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो एक बार फिर से आपको जो है दोनों स्कीम बताई जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएमईजीपी योजना। अब आपको यहाँ पर जो है जिस किसी भी योजना के अंतर्गत अपना लोन एप्लीकेशन करना है उस योजना के जस्ट पीछे आपको जो है प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है आपकी डिटेल का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर जो है चेक कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे जो है कंफर्मेशन लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपको जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के ऑफिशियल पेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलता है न्यू एप्लीकेशन के लिए। अगर आप जो है नया एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत तो आपको सिंपली न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे यहां पर अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है पीएमईजीपी योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो खुलकर आ जाता है। अभी दोस्तों हमने जो है लोन की सारी डिटेल को चेक कर लिया था कि लोन हमको कितना मिलेगा, कितना हमको सब्सिडी मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा और आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका जो भी बिजनेस डिटेल है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है इस साइड में गाइड भी किया गया है कि कौन से ऑप्शन में आपको जो है क्या चीज को फिल करना है। वैसे मैं आपको वीडियो में सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है 1 नंबर वाले सेक्शन में अपना आधार कार्ड जो है इनबॉक्सेस के अंदर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईआईडी का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट का नेम एंटर कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती जो भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम एंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट करना है, तो आप यहां पर जो है सेलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको जो है केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी का ऑप्शन मिलता है, तो यहां पर आप जो है केवीआईसी को सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आप अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्पॉन्सर एजेंसी है, ठीक है ना, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी कि एजेंसी कहां पर है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है। अब दोस्तों जब आप यहां से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपको यहां पर एक फिजिकल रिपोर्ट कॉपी जो है इस वाले एड्रेस पर आपको इस वाले ऑफिस में जाकर सबमिट करनी होगी, क्योंकि यहां पर जो सब्सिडी मिलता है मेनली पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो आपको 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी आपको यहीं से प्रोसीड किया जाता है। तो आपको जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है इस वाले ऑफिस में जाकर जरूर से सबमिट कर देना है अगर आपको सब्सिडी लेना है तो, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल कुछ इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ आपको जो है यहां पर एंटर कर देना है, एज आपका यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एसटी के अंतर्गत आते हैं या माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर अगर आप जो है किसी विशेष श्रेणी माइनॉरिटी में आते हैं तो वो आप यहां पर बता देंगे। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता आपका यहां पर आप बताएंगे, आपने जो है 8वीं पास किया है, अंडर 8वीं, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएट है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर पत्राचार के लिए आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहां पर जो है फिल कर देंगे। आपका ब्लॉक तालुका क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को तो यहां पर आप जो है चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट यहां पर चयन भी कर सकते हैं। मतलब आप जो है एक जिले से लेकर दूसरे जिले में भी अपना एप्लीकेशन यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देना है। यहां पर आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो एक मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं। पेन नंबर आपको यहां पर दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर इकाई को सिलेक्ट करना है, तो यहां पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपकी जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, ग्रामीण क्षेत्र में तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र में तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर प्रस्तावित इकाई का पता जहां पर आपकी दुकान है वो आपको एड्रेस फिल करना है। अगर सेम एड्रेस पर है तो आप यहां पर कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो ऊपर आपने फिल किया है। अगर डिफरेंट एड्रेस पर है, जैसे कि आपका मकान कहीं और पर है, दुकान कहीं और जगह पर है या बिजनेस का जो एड्रेस है वो दूसरा है, तो यहां पर आप जो
जो अपना दूसरा बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपके बिजनेस का प्रकार। आपका बिजनेस जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे आपका बिजनेस जो है कपड़े का है, किराना दुकान का है, फोटोकॉपी का है, ऑनलाइन का है, या किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको नंबर वाइज भी ऑप्शन मिल जाता है पीओटी करने का, जिससे कि आप यहाँ पर और भी बिजनेस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सर्च करना है क्लॉथ, तो यहाँ पर आप क्लॉथ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर शॉप लिखेंगे तो यहाँ पर जो है किराना, स्टेशनरी शॉप, साइकिल रिपेयरिंग शॉप, टी स्टॉल, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो भी आपका शॉप का प्रकार है, जैसे कि हमारा किराना, स्टेशनरी, जनरल स्टोर है, तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं अपने बिजनेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने बिजनेस को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो एक्टिविटी है और इंडस्ट्री है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्पादन आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप जो है बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो कौन से संस्थान से लिया है, जैसे हमने स्टार रोजगार से लिया था तो हमने यहाँ पर स्टार रोजगार को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में फिल किया था तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ पर जो है इंटर कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल वगैरह है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, वो भी आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल विवरण में आपके बैंक अकाउंट का डिटेल प्रोवाइड करना होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है बैंकों के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है शाखा का नाम और बैंक का जो भी एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो है सेकंड फाइनेंशियल बैंक का आईएफएससी कोड मांगा गया है, तो अगर आप सेकंड ब्रांच यहाँ पर डालेंगे तो ये आवश्यक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जीएसटी में लाभ लेना है तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने ईजीपी के बारे में कहां पर सुना था, मतलब इस योजना के बारे में आपने पहले कहां पर सुना था, तो आप जो है यहाँ पर आए हैं तो आपको सिलेक्ट करना है जहां से कि आपने न्यूज़पेपर में इस वाली योजना के बारे में सुना था, टेलीविजन पे सुना था, इंटरनेट पे हमारा वीडियो देख के आपको इस योजना के बारे में पता चला, जो भी आपका काइंड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक टर्म कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको चेकमार्क रहने देंगे एंड यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे आप जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पीएम ईजीपी पोर्टल का ऑप्शन आएगा, मतलब टर्म कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। आप जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया गया है। तो अभी आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है वो यूजर आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड जो भेजा गया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस देखने के लिए मिलेगा वेरीफाई आधार नंबर का, आप इसको सिंपली यहां पर क्लोज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपका यूजर नेम आपको देखने के लिए मिल चुका है, आपका नाम और यहां पर इंडिविजुअल टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने यहां पर जो है 3 ऑप्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अपलोड, यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है इस पर आपको डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसका डिटेल प्रोसेस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के भेजिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो मैं इस पर आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहां पर रूरल एरिया का जो सर्टिफिकेट है या आप जो अपनी ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं, इजीली आपको बनाकर दे दिया जाएगा, गुमास्ता लेटर जो होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन या जो भी आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट है उसको यहां पर अपलोड करना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप यहां पर जो है फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है फाइनली सेव हो जाएगा और आपको यहां पर एक रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक रिसिप्ट आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों उस वाली रिसिप्ट को या उस वाले पीडीएफ को आपको जो डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके साथ में आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी आपको जो उसी के साथ में उसका कॉपी लगा देना है। और जो भी आपका प्रोजेक्ट एजेंसी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, सब्सिडी लेना है, तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है मैन्युअली जाकर जमा कर देना है। वहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे और जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच आता है, ठीक है ना, जैसे एसबीआई का ब्रांच है आपके आसपास में या बैंक ऑफ इंडिया का है, उस ब्रांच में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर बैंक के द्वारा आपका जो लोन है उसको सैंक्शन कर दिया जाता है और सैंक्शन के बाद आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो यहां पर जो है जो भी आपका प्रोजेक्ट एजेंसी है उसकी तरफ से आपका सब्सिडी अमाउंट के लिए एप्लीकेशन भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी और बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से आप अपना यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है आपकी प्रोजेक्ट एजेंसी में जमा करवाने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।